हमारे लिए वक्त निकाला। कैबिनेट के आज का जो एजेंडा था उसमें तो ये पॉइंट शामिल नहीं था कि आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई हो या पीटीआई के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म की पाबंदी लगाई जाए, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं जैसे द गवर्नमेंट इज़ गोइंग कोल्ड फीट, डर रही है शायद ये कदम उठाने से कि इसका जो बैकलैश आएगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप समझते हैं कि ये खतरा टल गया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए मंसूर साहब, गवर्नमेंट अगर अपने बोझ तले और अपनी अंदरूनी झगड़ों से बाहर निकलेगी और कोई लायक काम करेगी तो बात है। बात सारी इतनी सी है कि यहाँ बैन और नो बैन का इशू का सवाल का जवाब ये है कि इस मुल्क में फांसी के फंदे पे चढ़ते हुए आदमी को नोटिफिकेशन मिल जाती है कि वजीर आजम मुल्क का बन गया है और जो वजीर आजम मुल्क का होता है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। हैविंग सेड दैट, अगर आपने मुझे अपने शो पे बुलाया है तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए मंसूर साहब कि मैं आपके कैमरों पे आग लगा दूं, आप पे गोलियां चला दूं, शीशे तोड़ दूं और बम फाड़ के यहाँ से निकल जाऊं और आप कहें मैं ना कानूनी कार्रवाई करूंगा और ना ही आपको रोकूंगा अपने शो पे आने पे। ठीक है। सो सिंपल इज दैट, जो लोग सही हैं वो सियासत करें, जो लोग इंतशारी हैं वो सियासत नहीं कर सकते और उसको एड्रेस करेगी दहशतगर्दी को, चाहे वो बॉर्डर की हो, बॉर्डर के बाहर हो, माशी हो, इदारों के खिलाफ हो, मुल्क के खिलाफ हो या डिजिटल दहशतगर्दी हो। मैं क्लियर हूँ, 9 मई के वाक़े के अंदर अब एडमिशन भी कर ली इमरान खान साहब ने कि मैंने भेजा था GHQ, फिर कहा पार्टी ने भेजा है तो डबल एंडोर्समेंट कर ली, फिर उसके बाद आपने बन्नू के अंदर PTI का स्टांस देख लिया है। तो इस तरह की तो पॉलिटिक्स चल नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब बाहर आते हैं मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहे कानूनी तौर पर। अच्छा। नंबर 3 कि गवर्नमेंट को तो आज कोई खतरा नहीं है। अगर गवर्नमेंट के अपने वजीर आके इंस्टेबिलिटी करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज गिरा देंगे और एक घटिया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे जो खरीदने को तैयार नहीं, ना अली निकम्मापन और फेलियर जो है वो किसी और को डालने की कोशिश करेंगे, डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसको खुद ही उनकी पार्टी कंडेम कर दे। सर ये मेरा कसूर तो नहीं है, हम तो खामोश इसलिए कि जी SIFC के तहत अगर आप पाकिस्तानियों के लिए कोई बेहतरी कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो अगर आप जमहूरी गंदा बदबूदार एक्सपायर्ड लीडर का जनाजा लेके आपने चलना है तो वो भी आप लेके सारी जिंदगी तो नहीं चल सकते। आप ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स, अलायक हो नलायक हो, आप हुक्मरानी करें और जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठाया है समेत PTI के, और वही मुल्क को अब संवारने की तरफ चली जाएगी तो वो भी मंसूर साहब अब ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था आखिरी इक़्तिदार है सारी पार्टियों को समेत फैसल PTI साहब, आपकी बातों से तो फिर मुझे लग रहा है कि ना ये वाले अच्छे हैं ना वो वाले अच्छे हैं, तो फिर स्टेटस चलेगा क्या मतलब कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी या कोई और कोई सेटअप आएगा या इस चीज का कोई शक क्या मौजूद है इस वक्त हवा के अंदर? मंसूर साहब देखिए, अगर गवर्नमेंट को तो ना किसी इदारे से कोई खतरा है ना किसी और इंडिकेटर से खतरा है, इंडिकेटर्स तो बेहतर है कंपेरेटिवली। उनकी जो अंदरूनी झगड़ा है, पोता पोती, नवाज साहब, बहन, माँ बेटी, चचा मामा ताया, ये जो बाप की जागीर है हमारा मुल्क, उनके अपने झगड़े हैं। वो झगड़े आप हमें तो डिस्टेबलाइज ना करें ना ये बातें कर कर। आपके अपने अंदर के झगड़े इक़्तिदार के, तो आप अपने झगड़े खुद सॉर्ट आउट करें। दूसरा है कि मुझे टेक्नोक्रेट्स की कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर ये आ रहा है कि अगस्त और सितंबर जो है वो सर्दियों का मौसम हो, इस्लामाबाद में सियासी तौर पर गर्मी होगी, उसमें भी हुकूमत को खतरा रही है। आपको पता है कि मैं किसी वजह से मुल्क से, अब आपको पता है हर महीने 10 से 12 दिन बाहर रहता हूँ, फिर इस्लामाबाद रहता हूँ, कराची रहता हूँ, तो मैं तो अब परसों चला जाऊँगा। तो मैं अब आपके पास खिदमत में आऊँगा जब सर्द मौसम में गर्मी शुरू होगी सियासी। और आपकी नज़र में सर्द मौसम में ये गर्मी क्यों शुरू होगी? मंसूर साहब, आप मुझे अगस्त में नहीं बुलाना चाहते, सितंबर में नहीं बुलाना चाहते? नहीं, हम तो चाहते हैं आप छोड़ के ना जाए, आप हमारे पास ही रहें। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। नहीं मंसूर साहब, मेरे ख्याल से लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अभी धरने धुरने जल्द से जुलूसों की कहानी हो रही है, ये भी कहीं बनती के अंजाम तक पहुंचती भी नहीं जा रही। मुल्क को अभी सियासी इस्तेकाम की जरूरत है एंड वी शुड फोकस फॉर पाकिस्तानीज एंड फॉर पाकिस्तान। सियासी, और ये पॉसिबल नहीं है कि जी सर, सियासी इस्तेकाम जो है वो क्या मखसूस नशिस्तों के साथ भी जुड़ा हुआ है या नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है? मंसूर साहब देखिए, जहां तक रिजर्व सीट का मामला, गए थे मंसूर साहब केस लेकर, फैसला आ गया फैसल वाला के नाम पर, नंबर 1। नंबर 2 है कि आइन में कुछ चीज़ें कैटेगोरिकली लिखी हुई हैं। अगर ये मंसूस नशिस्तें जो है, मखसूस नशिस्तें अगर आप स्ट्रेट अवे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे देते जो अपना मुद्दई थी तो बात खत्म हो जाती। आइन में 3 दिन लिखा हुआ है, तशरीह आई है 15 दिन की। आइन में लिखा हुआ फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तशरीह आई है फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं आप इन अ वे। आइन में है कि जी आपका सेटअप के अंदर अगर आपका चेयरमैन जो है वो इलेक्टेड नहीं है
तो उसका एक सवाल है। प्लस एफिडेविट्स, आज मैं एफिडेविट देता हूँ मैं अमेरिकन हूँ, 2 दिन बाद आपको एफिडेविट देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तीसरे दिन देता हूँ मैं कहीं और का हूँ, तो आप मुझ पर 62 और 63 लगाएंगे। तो यहाँ एफिडेविट बदलेंगे तो क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि तरमीम और अमेंडमेंट ये पार्लियामेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का तशरीह का है, वो भी आइन में लिखा हुआ नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ये है। जब आप कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे तो सब आइन खेलेंगे। उस आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन है, वो भी आइनी होता है, पार्लियामेंट है, वो भी आइनी होता है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी आइनी होता है, फिर स्पीकर है, फिर पार्लियामेंट है, फिर सदर है। तो 4 आइनी होते मैंने आपको बता दिए। अब 4 आइनी होदों के अंदर पिंग पोंग खेलनी है तो ठीक है। आपने शब खून मारा था पंजाब और केपी में इलेक्शन ना कराकर, तो उसमें क्या हुआ था। ठीक, तो ताखीर भी है। मुझे तो ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना एप्लीकेबल होता हुआ नजर आ रहा है, मायूसी नजर आ रही पीटीआई के क्वार्टर्स में। लेकिन आपने जो थोड़ी देर पहले जिक्र किया अगस्त और सितंबर का, 1 अक्टूबर के अंदर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। और जहां पे ओहदों की आप बात करें, वहां पे जाहिर बात है हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ओहदे की बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जब वो तब्दीली होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है कि मुश्किलात जो है वो आसान होना शुरू हो जाएं। इसको किस तरह एनालाइज करेंगे आप? देखिए मंसूर साहब, बा मुलाहिजा होशियार फैसल वाड़ा हाजिर हो, इस तरह में मुल्क नहीं चलते। अच्छा, बड़ा क्लियर हूं मैं इस बारे में। हाँ। हम सबको अपनी अपनी आइनी लिमिट्स, अपने अपने ईगोज डाउन करके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए चलना। ये तासुर नहीं होना चाहिए कि कोई इदारा किसी इदारे के खिलाफ खड़ा हो गया है, कोई पार्टी के पीछे कोई इदारा खड़ा हो गया है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट दूसरा इदारा खड़ा हो गया है। ये पाकिस्तान का नुकसान है। और ये जारियत वाली और इंतशार वाली सियासत भी एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो मैं जो देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे अभी तक गवर्नमेंट की अपनी हरकतों के अलावा गवर्नमेंट को खतरा नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन आप ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात होगी ना, अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो की तरफ देखें, बरतानिया के अंदर आपने देखा कि वहाँ पे 12 एमपीज और लॉर्ड्स जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने पीटीआई के जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उससे सपोर्ट किया। वहाँ पे ऐवान नुमाइंदगान अमेरिका के अंदर जो है ऑलरेडी एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन जो है वो पास कर चुका है। नवंबर के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, इसका असर भी कोई आप पाकिस्तान की सियासत पे नहीं देख रहे? मंसूर साहब देखें, जो कल यूके में हुआ है, 1500 लोगों में से 10-12 आदमी आ गए, तो वो तो इट्स नॉट इवन 10%। ठीक है, तो वो तो वही मुद्दा बैठ गया, वो तो बिका ही नहीं। जहां तक रेजोल्यूशन की पास है, रेजोल्यूशन आती रहे। रेजोल्यूशन इज नॉट अ बाइंडिंग। एक हम कमजोर मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तहत, वीक इकॉनमी के ऊपर चलती हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां, लेकिन हम खुद मुख्तार तो हैं। ठीक है। तीसरा ये कि उनके अपने वहाँ बहुत सारा कुछ है। एक प्रेसिडेंट इलेक्ट के ऊपर अटेम्प्ट हो गया है मर्डर का, उनके अपने वहाँ क्वेश्चन खड़े हुए हैं, उनके लिए उनका मुल्क पहले है, बाद में चीज़ें हैं। हम जोग्राफिकली जिस जगह पे मौजूद है पाकिस्तान, वो एक ऐसी आर्टरी है कि अगर उसको ज़्यादा छेड़ा गया, चोक किया गया तो हार्ट बंद हो जाएगा। तो हमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और ये जो निज़ाम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है, ये छट रहा है। ये इक़्तिदार सारी पार्टियों का सब तहरीक इंसाफ के ये आखिरी इक़्तिदार है, इवॉल्व हो रही है। हमारी 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं है, चीज़ें टर्न अराउंड हो रही है। आपसे पहले बहुत सारे एंकर्स थे, फिर आपने उनकी स्पेस ली, हमने स्पेस ली, लेकिन हम ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे, हमारी भी शेल्फ लाइफ है। हाँ, हम मेरे वालिद 60 साल से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो फरारी स्टार्ट नहीं कर सकते। जो काम का तजुर्बा आपके वालिद के पास है वो काम आप नहीं कर सकते, और जो काम आप कर रहे हैं वो उनको नहीं आता। तो एक हर चीज की शेल्फ लाइफ, इसीलिए इसको इवॉल्व कहते हैं। फैसल साहब, वो इवॉल्व होना जरूरी है। जहाँ पे तो है नहीं पाकिस्तान, जहाँ पे आप शेल्फ लाइफ की बात कर रहे हैं, ये अगर इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करती है कि पिछले 77 साल से एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में रहा है, उसका शेल्फ लाइफ भी अब खत्म होने जा रहा है। और हम वो इनकलाब ले आए हैं, और अब आप देखिएगा एस्टैब्लिशमेंट का वो किरदार नहीं होगा आने वाले सालों के अंदर। पाकिस्तान अब बदलने लगा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रियासत होती है, और अब वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी रियासत होती है। रियासत से तो आप जब टकराएंगे तो सर फट जाएगा आपका। सो एट द मोमेंट जब तक 100-150 साल नहीं होते आपकी जमहूरियत के अंदर, आप ये नहीं कह सकते। उसमें भी रियासत का ताल्लुक रहता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन इधर जब आप मुल्क दुश्मनी का बेड़ा उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है और आप कसम उठाते हैं, आप जाने भी देते हैं कि बॉर्डर के बाहर भी हम संभालेंगे, तो बॉर्डर के अंदर भी आपने संभाला। जो भी इश्तियाल पहुंचाएगा, जो भी नुकसान पहुंचाएगा, जो भी मुल्क दुश्मनी करेगा, जो भी शहीदों का तमस्करा उड़ाएगा, जो भी टैंक जहाज उड़ा देगा, जो भी मुल्क को नुकसान देगा, जो भी दहशतगर्दी करेगा, जो भी इंस्टिगेट करेगा, वो हमेशा टारगेटेड ऑपरेशन के तहत, जैसे दहशतगर्दी को फौज 2002 से जाने दे के एड्रेस कर रही है, 9 मई से लेके इन सब दहशतगर्दी को भी एड्रेस करेगी। माइनस दैट
सब पॉलिटिक्स करें, किसी ने किसी को रोका नहीं है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन आपके आगे मिसाल है। इस्लाती और इंतशारी, ये दो पॉलिटिक्स का डिफरेंस है। जो इस्लाती हो जाएंगे वो पॉलिटिक्स कर सकेंगे, जो इंतशारी रहेंगे वो अपने अपने अंजाम पे पहुंचे। रऊफ हसन साहब को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्या आप देख रहे हैं कि पीटीआई के और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं आने वाले हफ्तों में? देखिए जी, इस चीज़ के अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व हैं और मैंने कहा था कुछ दिन पहले ही जब ये रिज़ल्ट आया और उसके बाद फिर एक इश्तिहाल पीटीआई के अंदर आपने देखा और वही 9 मई की तैयारी और उस तरह की स्टेटमेंट्स और वैनम बकना सब शुरू हो गए, तो मुझे उनकी मुश्किलात लग रही है। मैंने कहा था 6-7 दिन 8 दिन पहले कि बुलडोज़र विद स्पाइक्स वाला, यानी कि ऊपर से भी सफाई होगी और स्पाइक्स वाला नीचे भी खड्डा भी खोदता हुआ साथ चला जाता है।